रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था, मैं आकर अपने पौधों को देख रही थी। और जिस दिन मैं सवेरे उठ जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवेरे, तो मैं सुबह के टाइम पर आकर अपने पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर उन दिनों की क्लिप है जिन दिनों में बारिश ही हो रही थी। तो मैं चेयर रखकर यहाँ पर बैठी हुई थी और मेरी बेटी जब आई ना तो मुझे कह रही थी कि आपको सुबह सुबह और कोई काम नहीं मिला तो आप पौधों के पास आके बैठ गई। मैंने कहा बिल्कुल, पौधे प्लांट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके साथ से बातें करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा जी, तो उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही थी नाश्ता सुबह के टाइम पर। और यहाँ पर मेरी कुछ मेडिसिन पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी आंखों में एलर्जी हो गई थी, तो उसकी ये दवाएं थी। बस साथ में मेरी भिंडी फ्राई थी और चाय और पराठा। उसके बाद जहाँ पर मैं जा रही थी अपने मेके में, गांव गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। तो ये मेरे मेके का ही व्लॉग है आज का। तो ये वाला जो स्कूल की बिल्डिंग है, तो मैं यहाँ पर इसी स्कूल में पढ़ी थी। तो मैंने यहाँ से जब हम गुजर रहे थे तो मैंने यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना ली। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो उस टाइम पर ये चीज़ें हमें इतना याद आती है ना, हमारा स्कूल और कॉलेज जहाँ पर हम पढ़े होते हैं। और बस उसके बाद जहाँ पर अम्मी वालों के घर सुबह के टाइम नाश्ते की क्लिप थी। वैसे नाश्ता मैं नहीं कर रही थी वहाँ पर, क्योंकि अम्मी वालों के यहाँ मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सुबह का थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। और अम्मी वालों के यहाँ ऐसा होता है कि लंच जो होता है ना, दिन का खाना, तो वो सवेरे 1-1:30 बजे तक वो पका लेते हैं। तो बस मैं 12 बजे उठ जाती थी, 12:30 बजे। तो मैं कभी चाय ले लेती थी, बिस्किट ब्रेड वगैरह, या कभी इस तरह से कुछ, और या फिर एप्पल। तो उसके बाद बस हमारा जो है तो वो लंच हो जाता था। और जहाँ पर ना अम्मी वालों के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे तो उसकी यहाँ पर तैयारी हो रही थी। मेरी बहन भी मेरे साथ थी, छोटी वाली। और वो और मैं मिलकर वो कुकिंग कर रहे थे। और अम्मी वालों का जो नीचे वाला किचन है ना, तो वहाँ पर दिन के टाइम का खाना बन रहा था और सफाई वाली मेड भी आई हुई थी, तो वो काम कर रही थी। तो इसलिए फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि चलिए हम ऊपर चल कर पका लेते हैं खाना, मेहमानों के लिए जो खाना हमें बनाना था। और अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे थे मटन कौरमा, चिकन का कौरमा था, बिरयानी हमने बनाई थी 2 तरह की। और उसके अलावा ना मेरी बेटी ने कटलेट्स बनाने थे, अम्मी ने कहा था मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी ने वो सुबह सवेरे ही बना लिए थे। मतलब जिस टाइम वो उठ गई थी ना तो उसने बनाकर फ्रीजर में रख लिए थे। जिस टाइम मेहमान आए थे तो हमने फिर बाद में वो फ्राई कर लिए थे। और जहाँ पर मैं अपनी बहन शीरिन के साथ मिलकर ही कुकिंग करवा रही थी। पहले मैं जब भी जाती थी ना, जब मेरी बहन नताशा की शादी नहीं हुई थी, तो मैं उसके साथ ही ज़्यादातर मेरा टाइम गुजरता था। बातें करना, कुकिंग करना, कुछ भी काम होता था, या फिर हम मिलकर जो है तो वो शॉपिंग करने भी साथ ही जाते थे। पर अब तो माशाल्लाह से उसकी शादी हो गई है, तो मैं जब भी जाती हूँ तो मेरी बहन आ जाती है वहाँ पर, एक दिन एक रात रहती है। या मैं उसको पहले से ही बता देती हूँ कि मैं भी जब वहाँ पर जा रही हूँ तो तुम भी आ जाना, तो फिर हम दोनों इस तरह से ना मिल लेते हैं। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के साथ अपनी बहन के घर चली जाती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बच्चों के क्लिप्स बनाए थे थोड़े बहुत। और ना इस बार मैं गई तो मेरा छोटा सा भतीजा हुज़ैफा भी था। और ना तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा लगता था। अम्मी उसकी मालिश करती थी, उसको नहलाती थी। और जब छोटा बच्चा आ जाता है ना घर में, तो घर में थोड़ी सी रौनक और बढ़ जाती है, मुझे लगता है इससे। और मैंने पहले सोचा था कि मैं हुज़ैफा की भी थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगी, पर अभी वो काफ़ी छोटा है। वो अभी 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 सिर्फ वो 2 मंथ का हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि नहीं, अभी काफ़ी छोटा है, 5-6 मंथ का हो जाएगा तो फिर मैं उसकी डालूंगी और ब्लॉग में ऐड कर दूंगी। और ना मैंने अपने भतीजे की हुज़ैफा के अकीके की वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें किसी का फेस आ गया था, तो इसलिए फिर वो वीडियो मैंने ना प्राइवेट कर दी। अभी तक मैंने देखा ये काम भी नहीं किया है, इतनी मैं लेज़ी हो गई हूँ। क्योंकि मैं सोच रही थी कि यूट्यूब के एडिटर से मैं जाकर वहाँ की थोड़ी सी वीडियो वो ब्लर कर दूँगी, या फिर वहाँ से वो थोड़ा सा ना मैं क्लिप वहाँ से डिलीट कर दूँगी। तो इसलिए मैंने वहाँ से ना वो वीडियो तो प्राइवेट कर ली थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ना क्लियर किसी का फेस आ गया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ में किसी का फेस ना आए, पर फिर भी आ गया था किसी का फेस, तो फिर सही नहीं लग रहा था इस तरह से। और जहाँ पर हम खाना पका रहे थे और अम्मी वालों ने जहाँ पर नेशनल के मसाले मंगवाए थे, वैसे मैं अपने घर पर जब भी कुकिंग करती हूँ या इस तरह से कुछ बनाती हूँ तो ना मैं शान वाले मसाले यूज़ करती हूँ। शान वाले इसलिए क्योंकि वो थोड़े से चटपटे ज़्यादा होते हैं। और नेशनल के जो मसाले ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाफ़रानी है, और उससे जो होता है कि खाने का टेस्ट ना थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाता है। कौरमा भी जब भी हम बनाते हैं ना तो फिर वो भी थोड़ा सा ना मीठा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पर हम कुकिंग कर रहे थे और साथ ही बातें भी कर रहे थे। और यहाँ पर ना साबुत मसाले की मैंने पोटली बना ली थी, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाते टाइम जो मुंह में आ जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इसकी ना थोड़ा सा मसाला, आधा मसाला मैंने ऐसे ही साबुत डाल दिया था, और बाकी का जो मसाला था ना तो उसकी मैंने इस तरह से पोटली बना ली थी।
अच्छा, एक और बात मैं करना चाहती थी कि काफ़ी दिनों तक मैंने वीडियो मेरी नहीं आई, मैंने नहीं अपलोड की, उसको शायद 1 डेढ़ मंथ हो गया है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मेरी वीडियोस के नीचे भी आए थे, मेरी कुछ पुरानी वीडियोस के नीचे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर हैं, वो बाहर रहती हैं, तो उन्होंने किए थे मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स। फिर उन्होंने मुझे इंस्टा पर भी किए कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, आप ठीक हैं, खैरियत है? क्योंकि काफ़ी सबको पता है कि पाकिस्तान में फ्लड की वजह से कितने लोग मुतासिर हुए थे, इतनी ज़्यादा बारिशें हुई थी। तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। और वीडियो मैं ऐसे ही बस अपलोड नहीं कर रही थी, मैं कुछ बिज़ी भी थी। तो बस इस तरह से मैं सोच रही थी कि कुछ लोग जो होते हैं ना, हमें बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के भी हमारी उनको फ़िक्र होती है, परवाह होती है। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हमारे अपने ही होते हैं, उनके साथ काफ़ी वक्त गुजरा होता है, उनके साथ काफ़ी रिश्ते होते हैं हमारे, पर फिर भी वो हमारे साथ इतना बुरा कर जाते हैं ना कभी कभी कि हमारे दिल से वो बात फिर वो निकलती नहीं है, हमारे साथ इतनी कुछ बुराई कर जाते हैं। तो बस वही मैं सोच रही थी कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो प्यार मोहब्बत के काबिल नहीं होते। तो बस अल्लाह पाक सब पर रहम करें, करम करें। और बस जहाँ पर मेरी जो है तो वो बिरयानी बन रही थी हंडी वाली, इसकी भी मैंने कुछ खास वीडियो नहीं बनाई, थोड़े बहुत मैंने ऐसे ही क्लिप्स बना लिए थे, प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो इसमें मैंने थोड़े से रोस्टेड नट्स वगैरह डाल दिए थे और इसको मैंने दम पर रखना था, तो इसलिए फिर इसको मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ना फॉइल पेपर नहीं था, तो आटे के साथ मैंने इसको बंद कर लिया था। क्योंकि हंडी वाली बिरयानी जो होती है ना, तो उसका जो है तो वो मेन चीज़ उसका दम ही होता है, उसको सही तरह से अगर दम आएगा तभी उसका जो टेस्ट है ना तो वो अच्छा आता है, वरना अगर उसको दम सही तरह से नहीं आता फिर उसका टेस्ट इतना नहीं आता है। और खाना वगैरह बनाने के बाद बस हम सब यहाँ पर तैयार हो रहे थे मेरी भाभी के रूम में। और देखिए मैंने क्या शर बनाए थे, वैसे हमने बाद में भाभी को सारा रूम समेट कर दिया था, सफाई करके दी थी यहाँ की। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे सब, और मेरी बहन को जो है ना तो वो मेरी भाभी ने तैयार किया था। अब कुछ लोग समझ भी होंगे कि ना हमारे घर मेहमान क्यों आ रहे थे। तो बस मेहमान जिस टाइम आया उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई, मतलब मेहमानों की मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और मेहमान जाने के बाद ये वाला क्लिप जो है तो ये दूसरे दिन का था, जहाँ पर हम सब सखर जा रहे थे, कुछ ऐसे थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने करनी थी और मेरे भाई का भी कुछ काम था, तो वहाँ पर हम जा रहे थे। गाड़ी मेरे भाई ने थोड़ी सी बड़ी मंगा ली थी, क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग थे, और जब भी मैं अपनी अम्मी के वालों के घर जाती हूँ तो हम कहीं जाते तो वैसे भी माशाल्लाह से फैमिली एक ही कार में सारे लोग नहीं आ सकते, इसलिए मेरा भाई थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मंगवा लेता है। और जहाँ पर देखिए छोटी वाली को मेरी गोद में नींद आ गई थी, और मैं देख रही थी बाहर के ना बारिशों के बाद जो ये पानी पे सैलाब वगैरह का जो भी आया था, उसके बाद अभी तक इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था ना, मतलब जो ये जो खेतें होती हैं और ज़मीनें वगैरह होती हैं तो इनमें ना काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। मतलब इस बार ना लोगों की सही से फसल भी नहीं होगी, जो थी तो वो भी उनकी ख़त्म हो गई, पर इस बार फिर इतनी जल्दी ये पानी यहाँ से कहाँ जाएगा, जहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था दरिया की तरह। ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी 1-2 दिन पहले जो है तो वो बारिश हुई थी, पर इसको 1 डेढ़ मंथ गुजर गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी लोग काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतासर हुए ना बारिशों के बाद, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। यहाँ पर मैंने हानिया को चला दिया था अपनी गोदी में, छोटी वाली को, उसको नींद आ गई थी, और बाकी बच्चे जो है तो वो सब आगे ही बैठ गए थे। और जहाँ पर जब हम जा रहे थे, जाते ही वक्त मेरी नज़र जो है तो वो मिट्टी के बर्तनों पर पड़ गई। यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा इस तरह से उन्होंने लगाए हुए थे, रखे हुए थे। मैं अपने भाई को कह रही थी कि मुझे फ़ौरन से यहाँ से लेकर दो, तो मेरा भाई मुझे पहले कह रहा था कि नहीं हम वापसी में ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, वापसी में हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, रात हो जाती है हमें, हम जब भी जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वापसी के टाइम पर शायद ये लोग ना हो, या फिर ये अपने जो सामान वगैरह इनका, वैसे यहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सामान रखा हुआ था, मतलब कोई छोटा सा स्टॉल नहीं था, काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक रखे हुए थे। पर मैंने कहा नहीं, मुझे अभी लेकर दो, अभी चाहिए मुझे। तो फिर मेरा भाई यहाँ पर मुझे लेकर दे रहा था। इस तरह से मेरे छोटे वाले जो चाय के लिए कप होते हैं, इस तरह से ये भी लिए थे, और छोटे से प्याले थे तो वो भी मैंने ले लिए थे, और एक दही जमाने के लिए मैंने छोटी वाली जो है तो वो जो होती है इस तरह से ना मटके की तरह, वो भी ले ली थी। सही उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा। और अम्मी वालों ने भी ले लिए थे, मेरी अम्मी ने जो है तो वो अम्मी वालों ने भी एक हांडी ली थी ढक्कन के साथ। पर यहाँ पर ना ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी दे रहे थे। वैसे जब मैंने पहले लिए थे ना मट्टी के बर्तन, तो 300-400 रुपये तक ना मुझे एक हांडी मिली थी, और इस तरह से ही थी। इस बार ये थोड़ी सी महंगी दे रहे थे, 650 की या 700 रुपये की इन्होंने एक हांडी दी थी, पर वो थोड़ी सी बड़ी थी। और जहाँ पर जो ना जो कुछ चीज़ उसको क्रश करने के लिए जिस तरह से हमाम दस्ता है, तो इस तरह से भी ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, पर वो मैंने नहीं ली थी। उसके बाद बस हम ना यहाँ से सामान लेकर आगे बढ़ गए थे, हम शॉपिंग करने के लिए चले गए थे। और इतना कुछ खास मज़ा नहीं मुझे इस बार आया बिल्कुल भी सखर में, क्योंकि ना न्यू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी, सारा इनका जो रखा हुआ पुराना सामान था, पुराना माल था, कुछ नया नहीं आया था। कपड़े भी इतने कुछ खास समझ में नहीं आ रहे थे।
तो बस यहाँ से हमने घर के लिए कुछ कपड़े लिए थे, कुछ मैंने बच्चों के लिए लिए थे। अम्मी ने एक दो बेडशीट्स ली थी और उसके अलावा ना मैंने एक पम्पी ली थी, मैंने कोट शूज़ लिए थे और मैंने एक बैग लिया था, पर्स वगैरह इस तरह से ना कुछ हमने चीज़ें ले ली थी। और घर के हमने मिड समर के लिए ना कॉटन के और लॉन के कॉटन के और लिनन के कपड़े ले लिए थे। तो यहाँ पर देखिए मेरा भाई ना जो है तो साइज़ का अंदाज़ा लगा रहा था। और चीज़ें लेने के बाद हम यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप पर आ गए थे और मैं देख रही थी, यहाँ पर मुझे एक माला पसंद भी आ गई थी। पर मेरी बहनों ने कहा कि नहीं, ज्वेलरी फ़िलहाल कुछ भी ना ले, हमने जब कपड़े अभी तक डिसाइड नहीं किए, जब हम कपड़े ले लेंगे तो उसके बाद ही हम उसके साथ मैचिंग के हिसाब से और उसके हिसाब से ना ज्वेलरी लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, ये भी बात सही है। फिर यहाँ से हमने ज्वेलरी वगैरह इतनी कुछ नहीं ली थी। और यहाँ पर जो बाज़ार में एक यहाँ पर स्टॉल होता है, यहाँ पर इस तरह से ना ये गोलगप्पे वगैरह हम खाते हैं जब भी आते हैं। तो पर मेरा भाई यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा कर रहा था, क्योंकि मेरे भाई को ना इस तरह से बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पर मैंने कहा नहीं, यहाँ से हमें पहले खाने आगे फिर बाद में ही चलेंगे। तो मेरे भाई ने कहा चलो खाओ। और यहाँ के वैसे ना गोलगप्पे में मज़े के होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चटपटे खट्टे और मीठे होते हैं। तो यहाँ से हमने वो खा लिए थे। उसके बाद हम आ गए थे एक और शॉप पर, जहाँ पर एक ना वो पठान भाई की शॉप थी। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो वहाँ से ना लिनन के और प्रिंटेड कॉटन के जो घर के कपड़े होते हैं, खास करके इस तरह के सीज़न में मिड समर के, तो वो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए इनके प्रिंट्स कितने प्यारे प्यारे थे, बड़े बड़े से इनके प्रिंट्स थे और कलर भी काफ़ी अच्छे थे। जहाँ से हमने ना 3 पीस और 2 पीस ले लिए थे, काफ़ी सारे 6-7 सूट्स हमने यहाँ से ले लिए थे। और उसके अलावा और भी कुछ इनके यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये भी फ्लावरी प्रिंट वाले थे। इनके जो 2 पीस शलवार और दुपट्टे ना, शलवार और कमीज़ उनका कपड़ा शायद कॉटन का था और उनके दुपट्टे थे ना तो वो मिक्स में थे, मतलब किसी का टिश्यू की तरह था, किसी का ना इस तरह से ऑर्गेन्जा में था। और यहाँ पर मैं ना कपड़ों की वीडियो बना रही थी, यहाँ से दुपट्टों की। तो मुझे दुकान वाले भाई साहब जो है तो वो कह रहे थे कि बाजी हमारी भी वीडियो बना लें, हमें भी वीडियो में ले लें। तो बहुत अजीब लग रहा था मुझे, इस तरह से ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी दुकान में जाकर उनकी वीडियो बनाना और लोगों की भी बना लेना। तो वैसे यहाँ पर इनके प्रिंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे से थे, कलर ये काफ़ी ज़्यादा ना इनके ये जो मिड समर के कपड़े होते हैं ना लिनन के, तो इनके मुझे कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं और बड़े बड़े से ना बहुत ही अट्रैक्टिव और प्यारे से इनके प्रिंट थे। तो यहाँ से अम्मी ने और मैंने ले लिए थे, बहनों के लिए भी लिए थे हमने 2 पीस जो है तो वो लिनन के। और मैं जब भी जाती हूँ ना गाँव तो अम्मी क्या करती है कि मेरे लिए अपने जैसा एक सूट ज़रूर लेती हैं हर बार अम्मी, और मेरा एक सूट तो एक जैसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सामने ये एक शॉप थी, उसके बाद उन्होंने ये स्टॉल लगाया हुआ था जहाँ पर ये नॉर्मल रखे हुए थे कुछ बर्तन। तो मैं देख रही थी, पर प्राइस उन्होंने इतनी ज़्यादा इनके रेट्स लगाए हुए थे ना, हर चीज़ की उन्होंने डबल प्राइस लगा कर रखी हुई थी। तो बस उसके बाद हम चले गए थे, यहाँ से आइसक्रीम खाई थी हमने और जो है तो वो मैंगो शेक पी लिया था हमने। और बस उसके बाद हम वापस घर के लिए रवाना हो गए थे, घर के लिए निकल, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना कहीं भी, थोड़ी सी भी लेट होती है ना 10 बजे, बस पूरे टाइम 10 बजे के ऊपर होता है, तो फिर अबू हमारे जो है ना तो वो कॉल्स पे कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अबू को फिक्र होती है। तो फिर हम वापस घर आ जाते हैं। यहाँ पर ये ना तीसरे दिन की क्लिप थी, रात के टाइम पर मेरे भाई ने हम सबके लिए डिश मंगा ली थी, केक वगैरह मंगवा लिया था। और यहाँ पर जिस दिन मैं आ रही थी उसी दिन का ये क्लिप था, वीडियो था। यहाँ पर मैं अपनी बहन शीरिन जो है ना तो वो उसको उसने मुझे कहा कि मुझे एक बार सही से ना हांडी वाली बिरयानी की रेसिपी सिखा दे। तो मैंने रेसिपी दे दे या मुझे पका कर दिखाए। तो यहाँ पर हम मिलकर जो है तो वो हांडी वाली बिरयानी बना रहे थे। और वैसे मेरी बहन शीरिन कुकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करती है, मतलब उसके हाथ में टेस्ट है। और हम उसको चिढ़ाते भी हैं कि तुम मतलब तुम्हारे नाम का मतलब शीरिन है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में टेस्ट हो। बहुत ज़्यादा उसको हम चिढ़ाते हैं। वैसे ना मेरी सब बहनें मुझे प्यारी है, सारी जो भी मेरी बहनें हैं, मेरी तीनों बहनें मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं। पर निता की अपनी जगह है, वो मेरे लिए बहुत खास है। और शीरिन अपनी जगह है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल करती है। सब मेरी बहनें ख्याल करती हैं, मैं अगर कुछ भी कह दूँ, मैं उनको कुछ डांट भी दूँ, तो मेरी बहनों ने कभी भी मुझे याद नहीं कि मुझे पलट कर जवाब दिया। और मैं कितना उनको गुस्सा होती हूँ ना, मुझे कोई बात बुरी लगती है, मुझे गुस्सा आ जाता है किसी बात पर, तो फिर मैं उनको बहुत ज़्यादा डांट देती हूँ। तो कभी भी ऐसा मेरी बहनें नहीं करती कि मुझे वापस मुड़ कर जवाब दे। इसलिए मुझे अपनी बहनें इतनी प्यारी हैं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मेरी बहनों ने कभी मेरे साथ बदतमीज़ी की। हालांकि मैं बड़ी हूँ, मैं उनके साथ कर लेती हूँ बदतमीज़ी, डांट देती हूँ काफ़ी ज़्यादा, पर वो चुप हो जाती है। इसलिए मेरी जो बहनें तो वो मुझे हद से ज़्यादा प्यारी है। मैं बता नहीं सकती, मेरे हर किसी को अपनी बहनें प्यारी होती है, बहनें किसको प्यारी नहीं होती, पर मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं बताऊं कि मेरी बहनें मुझे कितनी ज़्यादा प्यारी हैं।
और वैसे खाती रहती है हर वक्त मुझसे डांट, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मुझसे डांट खाती रहती है। तो यहाँ पर बस हमने कौरमा बना लिया था। और हांडी वाली बिरयानी की रेसिपी इतनी कुछ खास नहीं होती, जिस तरह से आप बिरयानी वाला कौरमा बनाते हैं ना उसी तरह से बनाना होता है। बस उसकी खास है कि यही मैं टिप दूंगी कि ना इसमें टिक्के वाला मसाला मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। टिक्का मसाला है या तंदूरी मसाला है तो आप वो थोड़ा सा इसमें सालन में ऐड कर लेंगे जो आप बिरयानी के लिए बनाएंगे, तो उससे इसमें टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। और चावल हमने घर वाले रेगुलर यूज़ किए थे, बिरयानी वाले चावल हमने खास करके यूज़ नहीं किए थे। बस जो चावल घर में रोज़ पकते हैं तो वही हमने इसमें यूज़ किए थे। इसके बाद हमने इसकी 2 लेयर्स लगा ली थी चावल पहले, उसके बाद हमने इसके ऊपर सालन वगैरह और जो इसके ये लवाजमात होते हैं ब्राउन प्याज और हरी मिर्चें, शिमला मिर्चें, इस तरह से ना बस इसके लेयर अच्छी तरह से लगानी होती है। वैसे मैं इसमें बंद गोभी भी डालती हूँ, पर बंद गोभी उस दिन हमारे पास नहीं थी तो वो मैंने इसमें नहीं डाली थी। तो बस यहाँ पर मेरी बिरयानी रेडी हो गई थी और बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करते, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।